इस दिन जाना चाहो जाओ, सब दिशाएं मंगलमय हैं और सभी जमीन, साहब कहते हैं सबही भूम बनारसी, सब निर्गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम है जागट प्रगट होए। सभी भूम बनारस की है और सब नीर गंगा है, निर्मल जल एक समान होता है। जल में कहीं कुछ फर्क है तो अन्य वस्तुओं के मिलने से, नहीं तो जिससे जल होता है वो शुद्ध रूप में एक ही समान है। मान्यताओं का दूसरा रूप है मोह माया का। हम जहाँ बैठे हैं कुछ ऐसा व्यवहार है कि उसमें मान्यता करना पड़ता है। माँ से पैदा हुए हैं, मानो न मानो तो माँ है और पिता है, फिर माना भी जाता है, मानना चाहिए भी। भाई हैं, उनसे और जुड़े लोग हैं। फिर आदमी का विवाह होता है तो पति और पत्नी की मान्यता होती है। फिर बाल बच्चे होते हैं, फिर समधी लम्धी बहुत लंबा है सब। इतनी मान्यता होती, घर द्वार जात पात वर्ण आश्रम और गुण कर्म स्वभाव, मान्यताओं का एक जाल फैल जाता है और ये सब नकली है, थोड़ी दिन का है। लेकिन इसमें हमारी बुद्धि जम जाती, अपने का होश नहीं मैं कौन हूँ। अपने को मैं यही मानता हूँ मैं देह हूँ, काला हूँ गोरा हूँ, लंबा हूँ छोटा हूँ, मोटा हूँ पतला हूँ, ब्राह्मण हूँ शूद्र हूँ, साहू हूँ कुर्मी हूँ, मुसलमान हूँ हिंदू हूँ, साधु हूँ गृहस्थ हूँ, धनी हूँ निर्धन हूँ, शिक्षित हूँ अशिक्षित हूँ। शरीर, शरीर के नाम रूप, उनके गुण कर्म, उनकी उपलब्धियाँ जो सब नकली हैं, इन्हीं में हमारी मान्यता जम जाती है और इन्हीं बातों को लेकर के हम रात दिन हर शोक में डूबे रहते हैं और धीरे धीरे इनका अहंकार चुपचाप अंदर में जमता है और उस अहंकार के कारण हम सदैव पीड़ित रहते हैं। अकेले में आदमी बैठेगा पीड़ा, जब वो काम करेगा तब तो जोश रहेगा, बातचीत करेगा लोगों से तो मन हल्का रहेगा। अकेले जब बैठेगा लेटेगा तब चैन से नहीं रहेगा, मन उसका उफान शैतान करेगा। क्योंकि जो समस्त क्रियाएं हैं और अहंकार ममकार की मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के कारण चित्त उद्वेगित होता रहता है। अपने नाम रूप में अहंकार, उपलब्धियों में अहंकार, गुणकर्मों में अहंकार, परिस्थितियों में अहंकार, और इसमें जहाँ कहीं अनुकूलता मिली तो पुलकायमान होकर के संकल्प विकल्प में उलझे रहना, और जहाँ प्रतिकूलता मिली वहाँ उद्वेगित होकर के पीड़ित होकर के प्रतिक्रिया में अंदर अंदर जलते रहना। हर आदमी का मन हर समय प्रतिक्रिया में डूबा रहता है, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। अपने अपने मन को लोग देखें। मन तब देखने में आएगा जब अकेले में बैठो, अकेले में बैठो, अकेले में चलो, अकेले में लेटो, अकेले में रहो, तब मन की दशा का पता लगता है कि मन क्या है, उसमें अमृत भरा है कि जहर भरा है। अगर उद्वेग है, प्रतिक्रिया है, तो समझ लो विष है। शांति है, तृप्ति है, आनंद है, किसी के लिए द्वेष नहीं, किसी के लिए मोह नहीं, समता है, तो अमृत है। जीवन भर की कमाई मन के संस्कारों की है। बाहर की कमाई तो आई और गई। धान आप हर साल काटते हैं, तो दो दो बार काटते हैं, कुछ खा जाते हैं, कुछ बेच करके प्रयोग कर लेते हैं, और वो आता है और चला जाता है। लेकिन जो कर्मों के संस्कार हैं वे सब समय साथ रहते हैं और वही सुख और दुख के कारण होते हैं। अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार तो बहुत कम, गलत कर्म और गलत संस्कार ज़्यादा। अच्छे कर्म भी हैं तो अच्छे कर्म में जो अहंकार है उसको लेकर के उद्वेग। अशुभ कर्म तो महादुखदायी है। शुभ कर्म में भी जो अहंकार होता है वो भी उद्वेगित करता है। अगर किसी को ये वासना है कि मैं दुनिया भर को जगा दूंगा तो उसको शांति नहीं मिलेगी। ऐसे महात्मा, पंडित, प्रवक्ता, उपदेष्टा, गुरु होते हैं जिनके मन में खप्त सवार हो जाता है कि मैं दुनिया भर को जगा दूंगा।
एक पागलपन कौन जगह पाया है? अपने पास के लोगों को पूरा पूरा लोग नहीं जगह पाते हैं। बड़े बड़े गुरुओं के पास में रहने वाले कुछ ऐसे हुए हैं जो उनके बिल्कुल उल्टे हुए हैं, उनको नहीं जगह पाए। तो दुनिया भर को कौन जगह पाएगा? शुभ काम में अगर अहंता ममता है तो शांति नहीं मिलेगी। अशुभ तो बांधता ही है, शुभ भी बांधता है। अशुभ का त्याग करें और शुभ अहंकार विहीन होकर के करें। ये मन का जाल बड़ा विकट है। मन के जाल में सारा संसार रो रहा है। आजकल धन बढ़ा है, विद्या बढ़ी है, पद बढ़ा है, ऐश्वर्य बढ़ा है, भौतिकता बढ़ी है, और इसमें मन का उद्वेग बढ़ा है क्योंकि संयम नहीं है। धन बढ़ा है, धर्म नहीं बढ़ा है। आप कहेंगे धर्म कैसे नहीं बढ़ा? देवी जागरण होता है, अखंड कीर्तन होता है, और नवरात्र में पहले कहाँ उपवास रहते थे, आजकल खूब रहते हैं। बहुत बढ़ा है। अब देखो, पहले तो रामायण की कथा होती थी बरसात में और अपना कथा वार्ता कर लेते थे। अब तो रामायण प्रतियोगिता होती है खूब समारोह के साथ। लेकिन ये सब धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक है। सब सांस्कृतिक बन करके रह गए हैं। कितने आयोजन होते हैं जिसमें चंदा लिया जाता है, घास घास करके, दबाव डाल डाल करके चंदा पहले बटोरा जाता है। चंदा बटोरने के बाद खर्च किया जाता है, उसमें बचाया जाता है, तो उसमें हड़पने के लिए लड़ा जाता है। मेरे पास रहे, मेरे पास रहे, मेरे। जितने यज्ञ होते, यज्ञ के पीछे यही उफान शैतान होता है। और कितने ऐसे धार्मिक कृत होते हैं जिसमें बीड़ी सिगरेट सब जमा रहता है, दम उसी में मारे। एक रामलीला के मैनेजर ने मुझसे कहा कि जब 10 दिन की रामलीला थी, अयोध्या के पास की घटना है, एक बाजार की। उसने कहा महाराज 10 दिन रामलीला थी। जब रामलीला का पंडाल उखाड़ा गया तो जो जहाँ पर लोग बनते थे, रावण, राम, सीता, हनुमान इत्यादि का पोजीशन बनाते थे, कमरे में कपड़े का घेरा हुआ था, उसमें 300 शराब की पन्नियाँ मिली। जो कोई राम, सीता, हनुमान, रावण, अंगद बन के आता था, एक पन्नी चढ़ा के आता था। जहाँ जहाँ रामलीला हुई, मैंने देखा कि उसके पश्चात वहाँ चरित्र भ्रष्टता बढ़ी। वहाँ राम का दोष नहीं है, उसमें योग ज्योति सब श्रृंगार करके नाचते हैं, मनोविकार बढ़ता है, पब्लिक में ऐसे बैठे रहते हैं लोग, और वहाँ आचरण की शिथिलता बढ़ती है। तो कितने ऐसे कार्यक्रम जो आप धार्मिक मान रहे हो, धार्मिक नहीं सांस्कृतिक हैं और विकृत भी हैं। आज तो रामायणी ही छत्तीसगढ़ के जो पुराने हैं उनको बड़ी उदासी हो गई है रामायण प्रतियोगिता से कि ये तो फिल्मी तर्जे पर गा गा कर और क्या कर रहे हैं, उपदेश की बातें नहीं। मैं केवल सुनता हूँ और उन लोगों की वितृष्णा से सुन करके जानता हूँ। मैंने कोई रामायण प्रतियोगिता देखी नहीं। तो केवल रामायण प्रतियोगिता ही नहीं, यज्ञ है और कुछ है। जहाँ शुद्ध अध्यात्म की बात हो, कर्म सिद्धांत की बात हो, भक्त ज्ञान की बात हो, वो तो ठीक है। बाकी सब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बन के रह जाता है। धर्म की वृद्धि होनी चाहिए। धन बढ़े तो धर्म बढ़े। धर्म क्या है? संयम। संयम धर्म है। संयम में सहनशीलता है, और तब मन के उद्वेगों को कोई शांत कर सकता है। चीज़ें बढ़ रही हैं, धर्म नहीं बढ़ रहा, असहनशीलता बढ़ रही है, थोड़े में जहर खाने का उतावलापन बढ़ रहा है, मन की कामना पूरी नहीं हो रही है, बस फांसी लगा ली। तो मन की कामना तो किसी की नहीं पूरी होती, सबको फांसी लगा लेना चाहिए। इसमें जितने बैठे किसी कामना पूरी है? कभी नहीं होगी। कामना की पूर्ति नहीं होती, कामना की निवृत्ति होती है। कामना को हम छोड़ करके रह सकते हैं, कामना को पूर्ण करके कोई आज तक रह पाया? कामना कभी पूरी होगी ही नहीं। इसलिए आजकल धन बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, ये खुशी की बात है। मैं नहीं मानता हूँ जमाना खराब है, जमाना बहुत अच्छा है। इसी छत्तीसगढ़ में हम लोग पैदल चलते थे, गुरुजी को गाड़ी बैठा देते थे और सामान गाड़ी पर रख, बैलगाड़ी पर, और हम लोग पैदल चलते थे। रास्ते में कितने कांटे गड़ जाते थे।
अब वहीं देखो हर जगह गाड़ी सामने, देखो शिव महाराज की गाड़ी एसी खड़ी है। मैंने कहा किसकी गाड़ी है? कहे शिव की गाड़ी है। अब ये एसी गाड़ी कहाँ, यहाँ कहाँ, रायपुर में दुर्लभ था। तो जो ये बढ़ा है यातायात साधन, मोबाइल, आप खेत में से बात कर रहे हैं अमेरिका इंग्लैंड से, तो सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छा है। शिक्षा बढ़ी है। हमारे भक्त जो कक्षा 1-2 भी नहीं पढ़े थे, उनके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर हैं, तो उन्नत हुई है। ये सब अच्छा हुआ है। दूसरा पक्ष वाला काम नहीं किया जा रहा है। आप लोगों की भक्ति है, सोचे होंगे कि बहुत दिन हुआ गुरुजी आए नहीं हैं, कार्यक्रम ले लो, ले लिए 2 दिन का और उत्साह से करा लिए, हम चले गए। अब आप बैठ गए बस। न किसी दिन ग्रंथ पढ़ना है, न मनन करना है, न ध्यान करना है, न चिंतन करना है, न ये सोचना है कि हमारे मन का उद्वेग कितना घटा, कितने विकार घटे। साधना नहीं करना है। औपचारिक काम हो गए, चलो इतना भर है, ये भी लुप्त हो जाएगा तो और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि इसको बढ़ाओ। प्रवचन जो होता है, तो प्रवचन का मतलब क्या है? निर्देश देना। आप निर्देश पा करके उस पर स्वयं डट जाएं। प्रवचन से पूरा काम नहीं बनेगा। प्रवचन आप सुने तो इस समय आप जो मन लगा के सुनता होगा वो मुक्त ही है, बाहर से मन हटा है और ज्ञान की बातों में मन है, हल्का हो गया, मुक्त हो गया। लेकिन यहाँ से उठे तब वो शैतान खड़ा है, दिमाग पर चढ़ गया। वो मन शैतान है और कोई नहीं। उसको झाड़ने के लिए सदैव प्रयत्न करना होगा। आप अखबारों में पढ़ते होंगे और पत्र पत्रिकाओं में कि अमुक अमुक व्यक्ति को प्रेतात्माएं सताती हैं और प्रेतात्माओं की बाधा से कई लोगों की आत्मा बहुत पीड़ित रहती है। वो तो झूठ है, लेकिन सबका आत्मा के ऊपर प्रेत बाधा है। वो प्रेत बाधा क्या है? मन प्रेत है, और ये मन प्रेत सभी आत्माओं पर चढ़ा है और सब पीड़ित हैं। सास बहू बात नहीं करती हैं, सास बहू साथ साथ हैं, सास माँ है, बहू बेटी है। ध्यान दे माताएं, आपकी बेटियां अपने ससुराल चली गई, वह आपकी सेवा नहीं कर पाएंगी। आपके घर में जो बहू बन के आई है किसी की बेटी, उसको बेटी मानो, प्यार दो। लेकिन बहू और सास की 2 पार्टी। और अगर घर में लड़की है तो ननद भावज के झगड़ा तो प्रसिद्ध है। तो लड़की और माँ एक तरफ, बहू एक तरफ, कैसे सुख शांति होगी? देवरान जेठान से हंस करके बात नहीं करती। और इसी प्रकार सभी दिशाओं में घर में शाम को इकट्ठे होंगे, एक दूसरे से बोलेंगे नहीं। कोई बोला तो दूसरा डपट लेगा, कट बोलेगा। आसान है, शान नहीं है, मिठास नहीं है। क्यों नहीं मिठास है? अंदर में अहंकार है, कामना है, झूठा स्वार्थ है, झूठी मान्यताओं में चित्त उलझा है। किसी ने कुछ कह दिया। हर आदमी तो शराब पिए है। ये पानी की शराब का नशा बहुत जल्दी उतर जाता है। यद्यपि वो छूने योग्य नहीं है, कभी न शराब छूना, लेकिन जो नशा हम लोगों पर चढ़ा है ये कभी उतरने वाला नहीं बिना साधना भक्ति के। ये अहंकार का नशा, कामना का नशा, अविद्या का नशा सब पर चढ़ा है। और इसी नशा की स्थिति में कोई कब क्या बोल दे कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए दूसरे की बोल को सह लो और अपना ऐसा न बोलो। सबके अंदर से जहर निकलता है, जहर, विष उबलता है। उबल करके आपके ऊपर आ गया, सह लो, अपने जहर को मारो। दूसरे के उबले हुए जहर को सह लो, अपने जहर को मारो। यही सुख का रास्ता है। लड़ोगे तो दुख बढ़ेगा, कलह बढ़ेगा। विमत होना बुरा नहीं है, विवाद होना बुरा है। ध्यान दीजिए, भाई भाई में किसी बात में विमत है, भिन्न मत है, तो बैठ करके विचार कर लो। साहब ने इसके लिए सूत्र दिया है, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक होए। अपनी बात कहे, मेरी बात सुने और सुन करके मिल करके एक हो जाए। विमत
मिट जाएगा, विचार कर लो। लेकिन विवाद करोगे तो दुख बढ़ेगा। विवाद हर जगह जला रहा है, घर घर में राग दो इसकी आग लगी है। यही हमारा छिछलापन है। सब खाते हैं, सब पहनते हैं, सब घर में रहते हैं और कला से जलते हैं। खाना पानी न मिले तो दुख हो तो लगता है सार्थक। खाना पानी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, सोने की जगह भी मिल रही है, फिर भी सब दुखी है, तो कैसे सुखी होंगे? एक ही बात है, मन शुद्ध नहीं है। भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन शांत रहे तो और क्या चाहिए? ये 4 चीज़ चाहिए: भोजन, कपड़े, रहने की जगह और मन की शांति। तो भोजन, कपड़े और रहने की जगह तो सबको मिलती है, मन की शांति नहीं मिलती है। और मन की शांति कैसे मिलेगी जब मन को हमने उलझा रखा है, अहंकार विकार में उलझा रखा है। उसकी जो दवाई है वो करते नहीं है। प्रवचन में आपको निर्देश दिया जाता है और उस निर्देश को लेकर के आपको स्वयं उठ खड़ा होना पड़ेगा। स्वयं संतों के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, पूछो, ऐसे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, सोचो, चिंतन करो। हमारे और आपके बिगाड़ने से मन बिगड़ा है और हमें उसको सुधार सकते हैं। कोई भगवान नहीं सुधार पाएगा बाहर से, गुरु भी नहीं सुधार पाएगा। गुरु रास्ता दिखाएगा और ये रास्ता दिखाना कम नहीं है। गुरु न मिले तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए गुरु का उपकार, संतों का उपकार, मित्रों का उपकार है कि वो रास्ता दिखाते हैं। चलना पड़ेगा खुद। स्वयं भोजन करने से अपनी भूख मिटेगी, पानी पीने से अपनी प्यास जाएगी। ऐसे स्वयं साधना करने से अपना मन निर्मल होगा और निर्मल मन में सच्ची शांति होगी। जीवन की परम उपलब्धि है मन की शांति। मन की शांति के समान दूसरा सुख नहीं है। और परमात्मा ब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति ये मन की शांति ही है। बाहर से कुछ मिलता है कहीं? किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो पुराणों में और महाकाव्यों में आप पढ़ते और सुनते हैं कि अमुक को परमात्मा आए, दर्शन दिए, बैकुंठ धाम में ले गए, वो सब काल्पनिक है। मैं तो बचपन में इसको पढ़ा खूब हूँ, सुना खूब हूँ पंडितों के मुख से। जहाँ सत्यनारायण व्रत कथा होती थी वहाँ मैं पहुँच जाता था और श्रीमद् भागवत कथा भी खूब सुनता रहता था। उसमें तो और विस्तार से सत्यनारायण व्रत कथा तो वही लीलावती, कलावती, तुंगध्वज राजा, लकड़िहारा, ब्राह्मण वही, लेकिन उसको भी मैं सुना करता था। और श्रीमद् भागवत में तो बहुत मालटाल है, उसको भी सुनता था। तो पंडित के मुख से सुनो, वो राजा तप कर रहे थे और तप करते करते इतना उग्र तप हुआ कि भगवान का सिंहासन डोल गया। तो भगवान विमान पर बैठ करके आते भय, एक टोन में संत पंडित बोलते थे, आते भय, और उस तपस्वी को उन्होंने गोद में उठा लिया और विमान में बैठा करके आकाश को, बैकुंठ धाम को ले जाते भय। न कहीं बैकुंठ धाम है और न कोई विमान आता है। वेदों में, शास्त्रों में, श्रुतियों में ये सब कुछ चर्चा नहीं और ये सब है भी नहीं। विमान उमान तो उड़ते उड़ते हैं, आदमी आते जाते हैं, ये सब है। ये सब अलंकारिक कथन है। सामान्य व्यक्तियों को धर्म की तरफ खींचने के लिए एक लाशा है। वैकुंठ है कुंठा रहित मन, विकुंठ कुंठाहीन मन, कॉम्प्लेक्स फ्री मन। कॉम्प्लेक्सेस हमारे चित्त को कुरेदते हैं, ग्रंथियाँ, राग, द्वेष, कला, कल्पना, ईर्षा, किसी के प्रति वैर की भावना, ये कुंठाएं, कुंठा से रहित हो जाना वैकुंठ वास है। मन में कोई कुंठा नहीं, किसी के लिए राग द्वेष नहीं, मन निर्मल है, बस वैकुंठ वास है। स्वर्ग अपने में लौट आना, स्व गा स्वर्ग, स्व स्वयं गा गमन, अपने में गमन, अपने में लौट आओ। मन इधर उधर चंचल न करो, मन को शांत कर लो अपने में, बस स्वर्ग है। मोक्ष, मोह का क्षय, मोह से मोह, छा से क्षय, सरल अर्थ कर लो देहाती भाषा में, कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं।
मोह का क्षय मोक्ष है। ये सब अपने करने से होगा। हमने स्वयं बंधन बनाया है, स्वयं मन की मलिनता हमने बनाई है और स्वयं को काटना है। और यही काम जीवन का सबसे बड़ा है। खाने को तो क्या सादा सुदा कुछ चाहिए, बस उसका श्रृंगार न करो। कपड़ा भी तन ढकना है। मकान, नींद आ जाए, पक्का मकान हो, खपड़क मकान हो, छपरेक मकान हो, नींद आनी चाहिए। और नींद आ गई तो फिर क्या पूछना है। बड़े बड़े महलों में रहने वालों को नींद कम आती है। नींद की गोलियां कौन खाता है? एक करोड़पति लोग। आजकल गांव वाले भी खाने लगे हैं, क्योंकि उनका भी दिमाग खराब होता जा रहा है। शिक्षा बढ़ी है, टीवी बढ़ा है, टीवी ने खूब फैलाया है प्रपंच, मन का रोग। मन जितना उद्वेगित होगा, नींद घटेगी, भूख घटेगी, और नींद भूख घटी, स्वास्थ्य खराब हुआ, स्वास्थ्य भी खराब, मन भी खराब, जीवन नरक। पैसा बढ़ने से क्या होगा? जीवन स्वर्ग होगा जब कड़ी भूख लगे और नींद ठीक से आए। पैसे से नींद नहीं आएगी, पैसे से कड़ी भूख नहीं लगेगी, परिश्रम से और मन की पवित्रता से लगेगी। सच्चा सुख बहुत सस्ता है, ये झूठा सुख महंगा है। सच्चा सुख क्या है? मन की शांति। भूख लगे और भात नमक मिल जाए तो बहुत है। सब्जी मिल जाए, चलो वो भी खा ले, दाल मिल जाए वो भी खा ले, घी दूध मिल जाए थोड़ा वो भी खा ले, और फिर ये सब न मिले तो भात के साथ नमक तो मिलना चाहिए थोड़ा, और नमक सस्ता है, मिल जाएगा। क्या परेशानी है? और परेशानी यह है कि दूसरे के समान हमारी गाड़ी नहीं है। एक पंडित जी तो एक बार आए, मैं प्रीतम नगर आश्रम में था कभी वहाँ इलाहाबाद, तो नीचे आए, वो परिचित थे, नीचे खड़े हुए, तो हमारे साधुओं से कहे मैं महाराज जी के पास आ सकता हूँ? तो मैंने पूछा भाई क्यों ऐसा कहे? कहे अपनी पत्नी का उन्होंने दाह किया है, तो इस समय वो अछूत हैं। हम कहे कोई अछूत नहीं, आ जाए। मेरे पास आए बैठे, मैंने कहा ये क्या हो गया? कहे महाराज मेरी पत्नी ने कहा सिलेंडर गैस चाहिए और चूल्हा, कोयला से मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, 1 महीने में मैं प्रबंध कर दूंगा। महाराज बस उसको इतना गुस्सा आया कि वो अंदर में गई, पंखा से लटक गई, और जब गया देखा तो ये दशा। तो इस प्रकार उद्वेग बढ़ रहा है, और मानसिक विकार रहा होगा, और इसको पा करके बस कर डाला। इतना मन खराब हो रहा है लोगों का कि गांव में भी ये दुर्दशा फैल रही है। शिक्षा बढ़ेगी, साइड इफेक्ट उसका तो बढ़ेगा, लेकिन इससे शिक्षा रोकना नहीं है। जंगला अगर हम खोलें तो उसमें मच्छर भी आएंगे, मक्खियाँ भी आएंगी, कचरा भी उड़ के आएगा, लेकिन हवा प्रकाश के लिए तो खोलना पड़ेगा। एकदम बंद करके कैसे रहा जाए? लेकिन इस ध्यान रखो कि हवा प्रकाश आए, मच्छर कचड़े मक्खियों को रोकने के लिए प्रयास रखो, जाली लगाओ और कुछ करो। तो ऐसे शिक्षा की ज़रूरत है, परंतु शिक्षा का जो साइड इफ़ेक्ट है वो पड़ेगा। शिक्षित लोगों में उन्माद ज़्यादा होता है, सब शिक्षित में नहीं। जो ऐसे उन्मादी संस्कार के हैं, जब शिक्षा भी पा गए फिर तब क्या पूछना है। एक तो उदल तरवरिया है, दूसरे बना बधा बेदुला घोड़, ये आल्हा में गाते हैं। उदल वैसे तरवाल चलाने वाले थे, उनको बेदुला घोड़ मिल गया जो आकाश में उड़ता था। आल्हा में बहुत झुठाई है, घोड़ा आकाश में नहीं उड़ता है। एक तो लौकी तित लौकी है, दूसरे चढ़ी नीम की डार। लौकी है तीती और नीम की डाल पर चढ़ गई और तीती। तो इस प्रकार मानसिक विकारों से आदमी जलता है और इसके निदान के लिए नहीं सोचता है। तो शिक्षा से धन बढ़ेगा, उन्नति होगी, साथ साथ जो अच्छे संस्कार के कम हैं उनकी शिक्षा उनके विनाश में कारण बनेगी। साधु का वेश विनम्रता का है, मर जाने का वेश है। कफन, हम लोग जो कपड़ा लपेटे कफन है, और कमर में पहने वो आड़बंद है। ये जिनकी मौत हो जाती है कमर में फाड़ करके बांध दिया जाता है और ऊपर कपड़ा लपेट दिया जाता है, ये मृत्यु का चिन्ह है।
तो इससे विनम्र हो जाना चाहिए, निष्काम निर्माण हो जाना चाहिए। लेकिन साधु का वेश धर करके कितने गुर्राने वाले हैं। साधु हैं हम तो सबके ऊपर हैं, सबके ऊपर तुम कहा हो। तो शक्ति का दुरुपयोग होने से साइड इफेक्ट उसका आता है। तो आजकल गाँव में भी वो विकार बढ़ रहा है। फिर भी शहर और ग्राम में अभी भी बहुत फर्क है। कोई कहीं भी रहे, अंत में मन का विकार ही रोग है, और इसको शुद्ध करने का प्रयास सबको करना चाहिए। प्रवचन में आपको ठोकर दिया जाता है, जग जाए और जग करके लग जाए। प्रवचन सुने वहीं के जहाँ तहाँ छोड़ दिए और चल दिए तो कुछ नहीं लाभ होगा। सुन करके स्वयं लग जाएं, स्वयं ग्रंथ पढ़ने लगें, अकेले में बैठने लगें, सोचने लगें, विचारने लगें कौन कौन गंदी आदत है जो आज तक नहीं छूटी। गुड़ाखू तक नहीं, गुड़ाखू एक नया रोग आ गया। 5 गुणों वाला गुड़ाखू, अर्थ धर्म काम मोक्ष के ऊपर एक गुण और कोई होगा जो गुड़ाखू से आ जाता होगा, पता नहीं 5 गुण कौन है। ये व्यापारी लोग भी खूब ठगते, व्यापारी ठगते हैं, नेता ठगते हैं और धार्मिक लोग भी ठगते हैं। जिनकी विकृति है वो ठगते हैं, और जो व्यापारी नेता धार्मिक सही हैं वो समाज की सेवा करते हैं। नशा का उत्पादन करके व्यापारी लोग तो समाज को आग में ही झोंकते हैं, और सरकार तो ऐसी चीज़ है कि उसको गाली देना बेकार है। सरकार शराबबंदी नशाबंदी का अभियान भी साथ में चलवाएगी और शराब के लिए खूब लाइसेंस देगी। गोवधबंदी का एक हुड़ खड़ा कर देगी किसी को, ये गोवधबंदी के नेता हैं भाई, गोरक्षा होनी चाहिए, गोरक्षा के नेता हैं। और उधर पशुओं के कत्ल खाने का और गायों के कत्ल खाने का लाइसेंस देगी, कारखाना खुलवाएगी। तो सरकार तो ऐसी चीज़ है कि सब समय ऐसे रही है। हमें आपको खुद को संभालना है। जो जिससे हमारा आचरण गिरता है, परिवार का गिरता है, बाल बच्चों का गिरता है, उसको संभालने की ज़रूरत। आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, शुभ है, लेकिन क्या ज्ञान के ग्रंथ को ही पढ़ाते हैं? घर में आते हैं तो कुछ अपने सिद्धांत और विचार को ही बताते हैं? नहीं बताते हैं, क्योंकि आप में वो चीज़ नहीं है। आप स्वयं अध्ययन मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, अपने सुधार के लिए साधना नहीं करते, उसमें रमे ही नहीं हैं, तो बच्चों को कैसे दें? जब अपने में भरे, ओवरफ्लो हो, तो दूसरे में भी जाए। तो इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे खिसकेगी नीचे, चरित्रहीनता की तरफ, उद्दंडता की तरफ, विकारों की तरफ, मानसिक उद्वेग की तरफ, और दुख बढ़ेगा। इसलिए आध्यात्मिक संरक्षण, आध्यात्मिक उन्नति की महती आवश्यकता है। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है आत्मा संबंधी उन्नति। अधिआत्म अध्यात्म, 2 पद है अध्यात्म में, अधि और आत्म। अधि नाम आधार, आत्म नाम आत्मा। आत्मा जिसका आधार है वो अध्यात्म है। आत्मा किसका आधार है? इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सबका आत्मा आधार है। इसलिए इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि का आध्यात्मिक है। इनको संभालो तो जीवन संभलेगा। घर तो बड़े बड़े पक्के बन रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, कपड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, खाने की पीने का स्तर ऊंचा हुआ है, सड़कें देखो पक्की पक्की बन रही हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है बाहर का। अध्यात्म गिर रहा है। वाणी, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब ज़्यादा मलिन हो रहे हैं। खान पान अशुद्ध हो रहा है, व्यवहार अशुद्ध हो रहा है, माता पिता से लोग कट रहे हैं, माता पिता का आदर घट रहा है। ये सब का निदान सत्संग, सेवा, साधना, भक्ति, उपासना ही है। मन ठीक होने से सब ठीक होगा। मैंने आपसे कहा था कि मन की शांति जीवन का परम सुख है, परम उपलब्धि है। इसको प्राप्त करने के लिए सत्संग, स्वाध्याय, साधना, चिंतन में मन लगाओ और अपने को निरखो, परखो, शोधो, छानो, विचारो। जैसे कपास को धुनिया धुन धुन करके कचड़े दूर कर देता है, शुद्ध रुई उपस्थित कर देता है, ऐसे अपने मन को धुनो। कहीं भी, मंदिर में हो,
खेत में हो, कारखाने में हो, टट्टी घर में हो, पूजा घर में हो, बिस्तर पर हो, कहीं भी हो, सड़क पर हो, अपने मन को देखते रहो। मन के विकारों को दूर करो, वाणी पर संयम करो, लोगों से सुंदर व्यवहार करो, कम वस्तुओं में गुजर करने की चेष्टा करो, दूसरे की वस्तुओं को देख के ललचाओ ना, सादा बनो। ये सब जितना आचरण करोगे मन संयत होगा, शीतल होगा, शांति मिलेगी। किसी के द्वारा आए हुए आक्षेप विक्षेप को सह लो, स्वयं आक्षेप विक्षेप न करो। ये सुख शांति का रास्ता है। करनी ही से मन बनता है। अच्छे कर्म होंगे, अच्छे व्यवहार होंगे जीवन भर के, मन अच्छा बनेगा। खराब होगा तो खराब बनेगा। किसी दिन आपने किसी को धोखा दिया या गलती हो गई, सुनियोजित ढंग से आपका मन नहीं था किसी को हम तकलीफ़ दें, लेकिन स्वभाववश ही अगर आपके व्यवहार से किसी को कष्ट हुआ तो उस दिन आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर आप किसी दिन किसी की सेवा आपने की, कुछ अच्छा किया, तो आपके मन में आनंद आएगा। जब बिस्तर पर लेटेंगे तो मन सुखी रहेगा। इसलिए इंद्रिय मन के बर्ताव से मन बनता है। इंद्रिय मन का बर्ताव, बुद्धि का बर्ताव, वाणी का बर्ताव अच्छा करें, स्वाध्याय चिंतन में मनन में मन लगावें और मान्यताओं की परीक्षा करें, सब तरफ से अपने आप को संभालें। जीवन की विशेषता है जीवन का सुधार। कमाना, खाना, बाल बच्चे पैदा करना, रोना धोना, शिकायत करते करते मर जाना, क्या ज़िंदगी है। रोते रोते लोग जन्मते हैं और शिकायत करते करते जीते और पछताते पछताते मरते हैं। यही जीवन की कथा है। रोते रोते जन्मना तो स्वभाव है मनुष्य का, लेकिन शिकायत करने की जो प्रवृत्ति है दुखदाई है। शिकायत छोड़ो, दूसरे की शिकायत न करो। शिकायत न करोगे तो पछतावा नहीं होगा। ये भी शिकायत, सुख नहीं मिला, भोजन बढ़िया नहीं मिलता, कपड़ा अच्छा नहीं है, क्या करें यार, टीवी तो है लेकिन रंग वाला नहीं है, इतने में दुखी है। मेरे पास तो अभी साइकिलें है, मित्र के तो मोटरसाइकिल हो गई, दुखी रहो। साइकिल का आनंद लो, बहुत है। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, मैं चलता हूँ और भगत लोग अपनी गाड़ी से ले जाते, नहीं बस पर बैठ लेता हूँ, ट्रेन पर बैठ लेता हूँ और बहुत सुखी रहता हूँ। क्यों सोचते हो कि हमारे पास मोटरसाइकिल हो जाए? पैसा होगा तो मोटरसाइकिल ले लेना। देख देख कर पटतर कर कर के सब दुखी है। जब तक अपने को समेटोगे नहीं, संयत नहीं होगे, संतोष नहीं रखोगे, मन वाणी कर्मों का सुधार नहीं करोगे, इन सब के लिए सत्संग स्वाध्याय चिंतन नहीं करोगे, तब तक मन अच्छा नहीं बनेगा। और मन अच्छा नहीं बनेगा तो शांति नहीं मिलेगी। इन पर ध्यान दे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।